हाँ जी, तो पार्लियामेंट वाला चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, इसमें हम लोग ख़त्म कर देंगे पार्लियामेंट को। बेसिकली कुछ बिल्स को देखना है और उन्हें कैसे पास किया जाता है, उनका लेजिस्लेशन के बारे में देखना है, एंड दैट्स इट, हो जाएगा। तो बिल क्या होता है? कोई भी चीज़ जब एक्ट बनता है तो उससे पहले उसे एक प्रोसीजर से पास करना पड़ता है। उस प्रोसीजर से पास करने वाले जो मोमेंटम है उसे हम बिल का नाम कहते हैं। ठीक है, बिल इज़ अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। तो कोई एक्ट बनने से पहले उसको प्रपोज करना पड़ता है कि हाँ जी ये चेंजेस लाना है, तो ये क्या है? ये बिल है। ठीक है, अब इसका कुछ प्रोसीजर होता है। टाइप्स ऑफ बिल, कितने तरह के बिल होते हैं? तो बिल बेसिकली ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो दो तरह के होते हैं, पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या हो जाएगा कि पब्लिक बिल कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मिनिस्टर कौन होते हैं? जो कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज और मिनिस्ट्रीज़ को होल्ड करते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये सारे मिनिस्ट्रीज जो होल्ड करते हैं उन्हें हम मिनिस्टर कहते हैं, और जो कोई मिनिस्ट्री होल्ड नहीं करते उन्हें हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं। तो जो पब्लिक बिल्स है उन्हें मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो प्राइवेट बिल है उन्हें एक प्राइवेट मेंबर होल्ड करते हैं। इसमें कुछ और डिफरेंसेस भी है, आई विल से दैट इन द लास्ट। ठीक है ना? अभी इतना समझ में आ गया कि पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट तरह का बिल, पहले होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो किसी फिनेंशियल मैटर से डील नहीं करते उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल जो टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर से डील करते हैं उसे बोलते हैं मनी बिल। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन, कंसिडरेशन लेना पड़ता है। ठीक है, मनी बिल हो गया। मनी बिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल। फिर से बोल देती हूँ, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, और इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ता है। अब फिनेंशियल बिल क्या होता है? वो सारे मैटर्स जो मनी बिल में डिस्कस नहीं हो पाए हैं, वो सारे कहाँ डिस्कस होते हैं? फिनेंशियल बिल में डिस्कस होते हैं। सो वी कैन से कि ऑल मनी बिल्स आर फिनेंशियल बिल्स, बट ऑल फिनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। ठीक है, तो फिनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होता है, लेकिन एक मनी बिल फिनेंशियल बिल हो सकता है। क्योंकि फिनेंशियल बिल मनी बिल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिनेंशियल बिल लोकसभा, राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। फिनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता है, लेकिन मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन कंपलसरी है। तो क्लियर हो गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये तो हम लोगों ने देखा था, आई थिंक चैप्टर नंबर 10 या 11 में था। जो संविधान में जो अमेंडमेंट लाना है उससे रिलेटेड बिल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये बिल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है। कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो प्राइवेट मेंबर या एक मिनिस्टर, दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मनी बिल सिर्फ ऐसा बिल है जिसे हम कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? जिसे हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन सा बिल? मनी बिल, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। और किसके रिकमेंडेशन पर? प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बिल को पास करने से पहले हमें 3 प्रोसीजर से जाना पड़ता है। तो पहला प्रोसीजर का नाम है फर्स्ट रीडिंग। तो पहले रीडिंग होगा, तो इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, या तो मिनिस्टर कर सकते हैं, या तो कोई भी प्राइवेट मेंबर कर सकते हैं। और इसी फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे इट इज़ गैजेटेड। ठीक है, तो इसे गैजेट भी कब कर दिया जाता है? फर्स्ट रीडिंग में ही कर दिया जाता है इसे गैजेट। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या हो गया, समझ में आ गया? इसमें कोई डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग कुछ नहीं होगा। फर्स्ट रीडिंग में कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, और कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, या तो मिनिस्टर या तो एक प्राइवेट मेंबर। ठीक है, ये होता है फर्स्ट रीडिंग में, और इसी में गैजेट भी हो जाता है, याद रखिएगा। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है? सेकेंड रीडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। जितना भी स्क्रूटनी, डिस्कशन होगा सब इसी में होगा। तो सेकेंड स्टेज का भी 3 मोर सब स्टेजेस है। सेकेंड स्टेज का 3 और सब स्टेजेस है। वो 3 और सब स्टेजेस क्या है? पहला स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। तो इस स्टेज में जनरल डिस्कशन होता है। इसमें क्या है? इसमें 4 एक्शंस लिया जा सकता है। या तो बिल को कंसिडरेशन में ले लिया जाए, ठीक है, या तो फिर इसे हाउसेस के पास और कमिटीज़ के पास भेज दिया जाए। पार्लियामेंट का बहुत सारा कमिटीज़ होता है, वहाँ भेज दिया जाए, या फिर किसी जॉइंट कमेटी में भेज दिया जाए, या तो फिर उसको सर्कुलेट कर दिया जाए, या फॉर बेटर डिस्कशंस एंड डिबेट। तो ये 4 चीज़ हो सकता है कहाँ पे? जनरल डिस्कशन में। ठीक है, यह है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। उसके बाद क्या है? कमिटी स्टेज।
तो कमिटी स्टेज में क्या किया जाता है, कमिटी स्टेज में इसे कमिटी को दे दिया जाता है ताकि वो इसे थॉरली क्लॉज बाय क्लॉज समझे और रिकॉग्नाइज करे। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, इसे कमिटी को दे दिया जाता है। कमिटी स्टेज में कमिटीज़ इसे थॉरली देखेंगे। तो पहला स्टेज क्या था, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, जहाँ पे वो या तो अपने में डिस्कस करे या किसी कमिटी को दे दे या जॉइंट कमिटी को दे दे या आपस में सर्कुलेट करके डिस्कस करे। तो ये होता है नॉर्मल डिस्कशन या जनरल डिस्कशन। दूसरा होता है कमिटी स्टेज, इसमें कमिटीज़ को दे दिया जाता है। हमारे पास टोटल 24 कमिटीज़ है, तो ये 24 कमिटीज़ मिल करके बिल का क्लॉजेस को पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं। उसके बाद है, अब चाहे तो इसको अमेंड भी कर सकते हैं, प्रोविजंस में चेंजेस ला सकते हैं, जो करना चाहे इस कमिटी स्टेज में कमिटीज़ कर सकते हैं। और थर्ड है कंसिडरेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, तो कि कमिटीज से बिल को ले लिया जाता है और फिर इसे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा सेकेंड रीडिंग का पार्ट था। तो फर्स्ट रीडिंग में तो सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है, और फर्स्ट रीडिंग में ही वो गजट हो जाता है। सेकेंड रीडिंग में क्या है, 3 स्टेज है। पहला है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, जहाँ पे नॉर्मल डिस्कशंस होता है और अगर कमिटीज़ को देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर आपस में सर्कुलेट करके डिस्कस करेंगे। सेकेंड होता है कमिटी स्टेज, उसमें 24 कमिटीज़ को दे दिया जाता है, वो 24 कमिटीज़ मिल करके उसे डिस्कस करती है, उसको क्लॉज बाय क्लॉज अगर कोई चेंजेस लाना है, अमेंडमेंट लाता है तो वो भी सजेस्ट करती है। और थर्ड होता है कंसिडरेशन स्टेज, जहाँ पे वापस से वो हाउसेस के पास चली जाती है और हाउस फिर उसे क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ के समझते हैं और अगर चेंजेस लाना है तो लाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है, अब द थर्ड रीडिंग इज़ द कॉन्सिक्वेंस स्टेज। इस थर्ड रीडिंग में अब या तो बिल को एक्सेप्ट करिए या तो रिजेक्ट करिए, ये हो जाएगा। तो अगर एक्सेप्ट करना है तो मेजॉरिटी से पास होगा। ठीक है, अगर मेजॉरिटी एक्सेप्ट कर देगी बिल तो बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा। ठीक है, अ बिल इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द पार्लियामेंट ओनली व्हेन बोथ हाउसेस हैव अग्रीड टू इट विद और विदाउट अमेंडमेंट्स। अगर दोनों हाउस इसे पास कर देती है विद मेजॉरिटी तो बिल पास हो जाती है। ठीक है, और फिर ये बिल कहाँ जाएगी, ये बिल सेकेंड हाउस में जाएगी और सेकेंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर बिल के साथ होगा। कौन सा प्रोसीजर, पहले फर्स्ट रीडिंग होगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा बिल को इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। फिर सेकंड स्टेज आएगा, सेकंड स्टेज में 3 चीज़ है, एक स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, उसके बाद कमिटी स्टेज और उसके बाद फिर कंसिडरेशन स्टेज। ये तीनों स्टेज से पास होगा। फिर थर्ड स्टेज में या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो बिल इज़ सेट टू बी पास्ड, ये थर्ड स्टेज हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों हाउसेज ने अपने अपने जगह पे इसे मेजॉरिटी से पास कर दिया है तो पास होने के बाद ये बिल चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, अगर प्रेसिडेंट के पास फॉर इज असेंट। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट अपना असेंट दे दे तो बिल पास हो जाएगा, और अगर नहीं देंगे तो फिर क्या है, देखिए पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया तब तो पास, लेकिन अगर मान लेते दूसरे हाउस ने बिल को रिजेक्ट कर दिया या कोई एक्शन नहीं लिया या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो गया, डेडलॉक क्रिएट हो गया। तो डेडलॉक की सिचुएशन में क्या करेंगे, प्रेसिडेंट मीटिंग बैठाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट मीटिंग बैठाएंगे, जॉइंट सिटिंग बैठाएंगे, और इस जॉइंट सिटिंग में फिर क्या होगा, दोनों हाउस वापस से डिस्कस करते हैं और मेजॉरिटी देखा जाएगा। अगर मेजॉरिटी बिल के अगेंस्ट वोट कर देगा तो बिल ख़त्म हो जाएगा, अगर मेजॉरिटी उसे पास कर देंगे तो बिल को पास कर लिया जाएगा। तो ये जॉइंट सिटिंग कब होता है, जब जो सेकंड हाउस है वो कुछ बोल नहीं रहा है या वो रिजेक्ट कर दिया है या डेडलॉक बन गया है किसी तरह का, तब ये जॉइंट सिटिंग कौन हेल्ड कराते हैं, प्रेसिडेंट कराते हैं। और इस जॉइंट सिटिंग के ऊपर प्रेसाइड कौन करता है, स्पीकर करता है। ठीक है, डिफरेंस याद रखिएगा, करवाते कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन करता कौन है, स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जब असेंट के लिए जाता है तो प्रेसिडेंट के पास कुछ ऑप्शंस है। क्या क्या ऑप्शंस है, प्रेसिडेंट या तो अपना असेंट दे दे, ठीक है, या तो अपना असेंट विथ होल्ड कर दे, रोक के रखे, या बिल को दे दे रिकन्सिडरेशन के लिए वापस से। अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि नहीं बिल में कुछ चेंजेस आना चाहिए या एक बार और बिल के ऊपर बात होनी चाहिए तो वो वापस से बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए एक बार भेज सकते हैं। लेकिन अगर दोनों हाउस वापस से बिल को भेज दे प्रेसिडेंट के पास फॉर असेंट तो सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट उसे रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ही चांस है बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए भेजने का, वो या तो बिल को विथ होल्ड कर सकते हैं अपने पास, और अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज रहे हैं तो एक ही बार भेज सकते हैं। अगर हाउस उसे वापस से प्रेसिडेंट के पास भेज दे देन द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को जहाँ प्रेसिडेंट एक बार अब बिल को भेज सकते हैं फॉर कंसिडरेशन, इसे हम बोलते हैं सस्पेंसिव
वीटो, मतलब कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए बिल को। तो ये एक ही बार कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अगले बार अगर हाउस वापस से मेजॉरिटी के साथ बिल को पास कर दे तो द प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू गिव हिज असेंट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट बिल एंड पब्लिक बिल, तो एक बार डिफरेंस देख लीजिए। पब्लिक बिल मैंने बताया जो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, और प्राइवेट बिल जो एक नॉर्मल मेंबर इंट्रोड्यूस करेंगे जो मिनिस्टर नहीं है। उसके बाद पब्लिक बिल इज़ ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, तो पब्लिक बिल हमेशा गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लाना चाहती है उसको दिखाता है, लेकिन प्राइवेट बिल ओपोजिशन का स्टैंड दिखाता है कि ओपोजिशन क्या लाना चाहती है, ओपोजिशन क्या दिखाना चाहती है। तो प्राइवेट मेंबर का बिल हमेशा ओपोजिशन का चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, और पब्लिक मेंबर का बिल हमेशा गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले 7 डेज़ का नोटिस देना चाहिए, मतलब 7 डेज़ पहले ही नोटिस दे देना चाहिए पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले। लेकिन प्राइवेट मेंबर को अपना बिल इंट्रोड्यूस करने से 1 महीना पहले ही नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। तो पब्लिक बिल को लाने से पहले 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है, और प्राइवेट मेंबर को अपना बिल लाने से पहले 1 महीना का नोटिस देना पड़ता है, 1 मंथ पहले, 30 डेज़ पहले अपना नोटिस देना पड़ता है। सो या गाइस, यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट वाला चैप्टर फिनिश हो गया। वी हैव सीन एवरीथिंग रिलेटेड टू पार्लियामेंट। थोड़ा लंबा चैप्टर था इसलिए 3 वीडियोज़ लग गए, बट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। यहाँ जो मैंने ऐसे पीपीटी और पीडीएफ बना के पढ़ाया है, यू कैन मेक योर नोट्स फ्रॉम दिस, दे आर वेरी हेल्पफुल। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर्स, एंड इफ़ यू वांट गाइस, तो हमारा एक इनिशिएटिव भी रहेगा आगे अदर ग्रुप्स और चैनल्स का, यू कैन इवन जॉइन देम ऑल्सो। सो या दिस वुड बी रियली नाइस, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपका कोई क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन कुछ भी है तो। एंड प्लीज़ like the video and subscribe to our YouTube channel if you have loved my explanation. So till then, take care guys, and thank you so much.